साहब, इनकी आवाज पूरे प्रदेश में गूंज रही है आज। ये बच्चे, वैसे तो हम बोलते हैं जब तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप हैं, और आज इन भगवान के साथ क्या हालत हमने कर रखी है। किसी को नरक देखना है तो ये आंखें देख ले। न पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, न पढ़ने की व्यवस्था है, न पढ़ाने की व्यवस्था है, न हॉस्टल की व्यवस्था है। बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ तो टीकाराम जूली खुद जो है यहाँ के बैठेगा। बच्चों का धरना देने के बाद में यहाँ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अब जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अब तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि यहाँ के प्रिंसिपल को रिलीव कर दिया गया है, यहाँ से फ्री कर दिया गया है। फिलहाल प्रिंसिपल की जगह कोई नहीं है, यहाँ पे सीडीओ और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और अभी कुछ ही देर में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे तेजी के साथ में हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे अब सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कागजी कार्रवाई भी हो रही है और सारी कागज जो कार्रवाई है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चाएं भी की जा रही हैं कि स्कूल की व्यवस्था क्या है। मैडम, किस तरीके का कोई एक्शन लिया गया है क्या नेता प्रतिपक्ष के आने? मैं तो जस्ट अभी आई हूँ, आधा घंटा हुआ है। मैडम और सीबीओ यहाँ पर थे, सुबह इनको भेज दिया था। तो इन लोगों को स्थिति मालूम है। बच्चों की ये मांग थी कि प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए, तो प्रिंसिपल को तुरंत कार्य मुक्त कर दिया और इन्होंने पूरा सुपरविजन किया है। जहाँ जहाँ गंदगी है या जो कुछ भी है उसको साफ सफाई करने। मैडम, यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आई है मैडम, शायद आप तक नहीं पहुँची होगी। यहाँ जो बच्चों और टीचर्स के माध्यम से हमको पता लगा मैडम, ये बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, ये साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। यहाँ पे जो भी टीचिंग स्टाफ है मैडम, नया जो लगाया गया है उसको वो साइन लैंग्वेज ही नहीं आती। तो मैडम, अपनी बात ये उस अध्यापक तक कैसे रखें? हाँ, इनके लिए साइन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू हम लोग बात करते हैं। अभी भी साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को बुला लिया था, उनके माध्यम से ही बात की। एसडीएम भी आ गए थे, सीबीओ मैडम सुबह ही आ गई थी, बच्चों की समझाइश की। उसके बाद बच्चे अंदर आ गए थे और उनकी मांग थी कि प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए और साफ़ सफाई करा जाए। क्यों आशा जी, आपने साफ़ सफाई के उसके निर्देश दे दिए और स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग भी ले ली है इन्होंने। मैडम, यहाँ पे एक और गंभीर समस्या जो बच्चे हम मुझे दिखा के लाए, छत से पानी टपक रहा है और वहीं पे आपका बिजली का जो पूरा पावर का जो सप्लाई का सेंटर है मैडम, वो बना हुआ है। अब उस अवस्था में जब बच्चा चिल्ला तक नहीं पाएगा मैडम, क्या वो भी आपके संज्ञान में आया है मैडम? 25 लाख स्वीकृत हो गए, उसके टेंडर भी जारी हो चुके हैं। किस चीज़ के हैं मैडम? मरम्मत के, विद्यालय मरम्मत। जी। पर मैडम, वो बिजली वाला काम तो आपको नहीं लगता कि काम तो आपने अभी पूछा था, बिजली वाला काम ये स्कूल में निरंतर चल रहा है। वो जो छुट्टी के बाद आता है। आपकी बात सही है, शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। मैडम, छत पे से पानी टपक रहा है और मैडम वो नीचे आपका बिजली का पूरी व्यवस्था बनी हुई है, वो पानी उस पे रिसता हुआ आ रहा है। मैडम, वो बिजली की मरम्मत का काम नहीं है, वो एक गंभीर इशू हो सकता है। अभी क्या कई कमरे बंद थे। हमारे विभाग के आदेश है जी कि जो कमरे काम में नहीं लिए जा रहे, वो कमरे जो कि बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वो कमरे लॉक करके रखें। जिससे वो गलियारे में है, आपके सामने जो गलियारा दिख रहा है आपको, इस गलियारा के अंदर है वो जो पानी टपक रहा है और बिजली का आपका पूरा एमसीपी सब लगा हुआ है। वो कमरे वगैरह तो बंद करवा दिए थे, पहले भी लॉक ही थे। बाकी वो है, वो काम चल रहा है। काम होते होते ही होएगा ना। ये बच्चों की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों जो मूक बधिर है वो नहीं बोल सकते। हादसा होगा तो चिल्ला भी नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चिल्ला पाएगा। उसके लिए पूरी अभी देख के पूरी व्यवस्था जो होगी, बच्चों की सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद मैं खुद यहाँ पे रोज विद्यालय में आऊंगी, केवल आज के लिए ये नहीं है। अभी जब तक यहाँ की व्यवस्था। आपका नाम और पद? आशा गुप्ता, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर पूर्व। आशा जी, क्या आज आप अमर उजाला से वचन देती हैं कि आप इन मूक बधिरों की आवाज बनेंगी? बिल्कुल, आप वचन देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल वचन देती हूँ कि मैं निरंतर बच्चों की सुरक्षा, आवाज बनूंगी, इनकी आवाज बनूंगी। बिल्कुल आवाज बनेगी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे करना सब चाह रहे हैं और करने का मन भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई करना नहीं चाहता है। मैडम, आपका नाम बता दीजिए। मंजू शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर, जयपुर। मैडम, आप इन मूक बधिर बच्चों की आवाज बनेंगी? हाँ, बिल्कुल बनेंगे। मैं तो इस स्कूल में पहले भी आती रही हूँ। 1-2 बार बच्चों ने पहले भी एजिटेशन किया है, फिर मैंने बच्चों को समझाइश की है और जो जो उनकी मांग थी उनको मैंने पूरा किया है। अब ये दोबारा से आज ही ये वाली घटना हुई है। मैंने तुरंत सीबीओ को कहा, मेरे को जैसे ही पता लगा आप स्कूल में पहुंचो। ये किसी स्कूल में निरीक्षण करने गई थी, उस निरीक्षण को छोड़ करके और ये तुरंत यहाँ पर आई हैं। और हमारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ को भी मैंने बोला था, वो यहाँ आ गए और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ।
आवाज आप बनेंगी ना आगे आने वाले बिल्कुल, समय हम में? तो बने हुए ही हैं, हम तो बने हुए ही हैं। आवश्यकता है मैडम, इनको सख्त आवश्यकता है इन बच्चों को। देखिए यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सरकारी अमला जो है वो एक्टिव हो चुका है, प्रिंसिपल को रिलीव कर दिया गया है, बच्चों की मांग थी। और यहाँ पे जो उपस्थित अधिकारी हैं उनका कहना है कि अब आने वाले समय में हम इन बच्चों की आवाज़ बनेंगे और यहाँ पे जो जो भी कमियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाएगा। हालांकि सरकारी अप्रूवल है, यहाँ से हमको यहाँ से रवाना करने के लिए कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 घंटे से हम यहाँ अपना डेरा जमाए बैठे हैं, तो एक्शन भी नज़र आ रहे हैं। हाजिरियों के रजिस्टर भी आज ही खुले नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो आज ही खुला नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे ये कितना, जो यहाँ वादे किए जा रहे हैं, ये वादे पे कितना खरे उतरते हैं। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी ने ये तक कहा है कि पहले भी एजिटेशन हुआ है, पहले भी एजिटेशन की बात हुई है, तो पहले भी बच्चे अगर एजिटेशन कर चुके हैं तो उसके बाद में दोबारा नौबत क्यों आई, वो सब भी यहाँ पे अभी तक चल रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ पे सारा शिक्षा का अमला जो है वो आ गया है। अब यहाँ कितना सुधार हो पाता है वो देखना होगा। दावे यहाँ पे कर दिए गए कि बच्चों की साइन लैंग्वेज समझने वाला और टीचर्स को उस भाषा को समझाने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि अब तक हमसे कोई नहीं मिला है, और जो मिला है वो इस स्कूल का नहीं है, तो बच्चे कैसे टीचर्स से अपनी बातचीत करते होंगे ये भी शिक्षा विभाग को देखना होगा। अब शिक्षा विभाग इस पर क्या क्या कार्रवाई करता है ये देखते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।